अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आर्मी पब्लिक स्कूल बीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। आज का हमारा मजमून है इस्लामियात और अरबिक। आज हम 5वें से 8वें हफ्ते तक का तमाम काम करेंगे। जमात सोम के लिए मजमून इस्लामियात व अरबी और उन्वान है नमाज। नमाज हमने पहले हफ्ते से चौथे हफ्ते तक नमाज का सबक जो सीखा था, पहले हम उसकी दोहराई कर लेते हैं। मैंने बेटा आपको ताउस और तस्मिया बमा तर्जुमा पढ़ाया था। तकबीर, तकबीर के कलामात और उसका तर्जुमा सिखाया था। सना की आयात बमा तर्जुमा और सूरह फातिहा की आयात बमा तर्जुमा सिखाई थी और इनके पढ़ने का तरीका भी। अब हम इसे आगे काम शुरू करते हैं। ताउस, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बेटा आपको बताया था कि अपने हर काम को शुरू करने से पहले ताउस पढ़ना अपना मामूल बनाएं, क्योंकि ताउस पढ़ने से अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से महफूज रखेगा और इंशाल्लाह आपका काम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा। आऊज़ु, मुझे बचा, बिल्लाही, अल्लाह ताला, मिन से, शैतानी, शैतान से, रजीम, मरदूद। ए मेरे अल्लाह मुझे बचा शैतान मरदूद से। तो इसका तर्जुमा पढ़ने से आपको बखूबी अंदाजा होगा कि इसे पढ़ना क्यों कहा जाता है बार बार हर काम के शुरू करने से पहले, चाहे आप वो अपना रोज का मामूल काम कर रहे हैं या फिर आप अपनी तालीम का काम ही क्यों न शुरू करें। तो ताउस को अपना मामूल बनाएं। तस्मिया, जिस तरीके से हम ताउस पढ़ते हैं तो उसकी बरकत से हमारा काम इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से तस्मिया पढ़ने से भी हमारे कामों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से, अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, और निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बेटा इसके तर्जुमे से ही साफ वाज़िया होता है कि अल्लाह ताला का नाम लेना हर काम में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नाम की बरकत से हमारे कामों में आसानी भी पैदा होगी और इंशाअल्लाह वो बखूबी मुकम्मल होंगे। जी बेटा, हमने पिछली वीडियो में सूरह फातिहा तक का तर्जुमा पढ़ा था और उन आयात को भी सीखा था। अब हम सूरह इखलास से अपना काम शुरू करेंगे। जिस तरीके से सना और सूरह फातिहा आप दोनों हाथ पेट पर बांध कर खड़े होते हुए पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सूरह फातिहा के फौरन बाद आपने सूरह इखलास शुरू करनी है। सूरह इखलास शुरू करने से पहले लाजमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद आप सूरह फातिहा स्टार्ट करें। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु वही अल्लाह है, अहद जो एक है, अल्लाहु और अल्लाह ताला, समद बेनियाज है। कह दीजिए कि अल्लाह एक है और अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज से मुराद बेटा कि अल्लाह को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह जो चाहे, जब चाहे और जैसा चाहे कर सकता है।
तो बेनियाज का ये मतलब है बेफिक्र। लम और नहीं, यलिद उसकी कोई औलाद, वलम और ना ही, यूलद वो किसी की औलाद है। यानी ना अल्लाह ताला के बच्चे हैं, कोई औलाद है, और ना ही अल्लाह ताला के कोई वालिदैन हैं। यानी ना तो अल्लाह किसी की औलाद है और ना ही अल्लाह की कोई औलाद है। वलम और नहीं, यकुन है, लहू उसके, कुफुवन बराबर, अहद एक भी, और ना ही उसके बराबर का है। वलम यकुन और ना ही है, लहू उसके, कुफुवन बराबर, अहद कोई एक, और उसके बराबर कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला की वहदानियत का जो खालिस इजहार हम करते हैं वो सूरह इखलास में होता है। जी, सूरह इखलास पढ़ने के बाद तकबीर कहते हुए इस तरीके से आप घुटनों पे हाथ रखते हुए झुक जाएंगे। ठीक है। तकबीर के अल्फाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आप तकबीर कहते हुए इस पोजीशन में अपने घुटनों पे हाथ रखते हुए झुक जाएंगे, तो इसी हालत में रहते हुए आप तस्बीह के ये कलामात पढ़ेंगे। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान पाक है तू, रब्बी ए मेरे रब, अजीम अजमत वाले, बड़ाई वाले, ए मेरे रब तू बहुत अजमत वाला, पाक है। ये तस्बीह के कलमात हैं जो कि आपको इस हालत में रहते हुए 3 मरतबा अदा करने होंगे। घुटनों के बल जब आप झुकते हैं, घुटनों पे हाथ रख के, तो उसके बाद आप दोबारा से इस तरीके से खड़े होंगे, लेकिन हाथों को सीधा करते हुए और अपनी नजरों को अपने सजदे की जगह पर टिकाते हुए। लेकिन जब आप घुटनों से सीधे खड़े होंगे तो उस खड़े होने के दरमियान में आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द। इसका उर्दू तर्जुमा है, समी अल्लाह सुनता है अल्लाह, समिया सुनता है अल्लाह, लिमन जिसने, हमिदा उसकी तारीफ की। तो अल्लाह ने सुन लिया उसकी बात को जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना ए मेरे रब, लकल हम्द तेरे लिए ही तमाम तारीफें हैं। ए मेरे परवरदिगार तेरे लिए ही तमाम तारीफ है। घुटनों से सीधा खड़े होते हुए ये कलमात आप पढ़ेंगे और अपनी नजरों को सजदे की जगह पर टिका कर रखेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे। जी, जब हम तस्बीह पढ़ते हुए सीधे खड़े होकर दोबारा तकबीर पढ़ते हैं, तो तकबीर पढ़ते हुए हमने सीधे सजदे में जाना है। सजदे में जाते हुए हम ये कलमात पढ़ते हैं, सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला, सुबहान रब्बी यल आला। 3 दफा मैंने ये कलमात इसलिए पढ़े कि सजदे की हालत में हमने ये कलमात 3 दफा पढ़ने हैं। ठीक है। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, आला बड़ी शान वाला। जब हम 3 दफा सजदे में ये कलमात पढ़ चुके होंगे, तो दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए हमने बैठना है, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह अकबर कहते हुए बैठेंगे और दोबारा से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा करेंगे, और फिर सजदे में हमने यही कलमात 3 दफा दोहराने हैं दोबारा। मतलब ये कि सजदा आपको 2 मरतबा करना है। एक मरतबा सजदा किया, अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ गए, और फिर से अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले गए। इसके बाद बेटा
आप जब 2 मरतबा अपना सजदा अदा कर चुके होते हैं और 2 रकत पढ़ चुके होते हैं तो हर 2 रकत के बाद आपको तशहद पर बैठना होता है। मतलब इस तरीके से आपको बैठना होता है, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखने होते हैं, नजरों को सजदे की जगह पे रखना होता है और ये तस्बीह पढ़नी होती है, अत्तहियातु लिल्लाही। तमाम ज़बानी इबादतें अल्लाह के लिए हैं। मतलब जो हम मुंह से पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला के लिए ही पढ़ते हैं। वस्सलवातु और बदनी इबादतें बेटा यहाँ नमाज है, नवाफिल हैं, ठीक है। वत्तय्यिबातु और माली इबादतों में सबसे पहली इबादत हमारी ज़कात की आती है, सदके की आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इजहार कर रहे हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, कि तमाम ज़बान की इबादतें अल्लाह के लिए हैं और तमाम बदनी इबादतें और माली इबादतें। अस्सलाम और सलाम हो अलैका तुम पर। यहाँ पे सलाम भेजा जा रहा है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। फरमाया जा रहा है कि सलाम हो तुम पे, अय्युहा ए नबी व रहमतु और रहमत हो तुम पे, अल्लाह की व बरकातुहु और उसकी बरकतें। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ए नबी आप पर रहमत हो अल्लाह की और तमाम बरकतें हो और सलाम हो। अस्सलाम और सलामती हो अलैना हम पर, वा और अला पर, इबादी बंदों पे, लाही अल्लाह के, अस्सॉलिहीन जो नेक हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम अपने लिए और उन बंदों के लिए दुआ कर रहे हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, कि सलामती हो हम पे और अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा अन ये के ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्लाह सिवाय अल्लाहु अल्लाह के, वा और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना ये के बेशक मोहम्मद अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलु और उसी के रसूल हैं। तो ये बेटा हमारी गवाही के वो कलमात हैं कि जो हम कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो इन कलमात को बेटा तशहद कहते हैं और ये इस तरीके से बैठ के अदा करना होता है। अब वो जो तशहद की मैंने आपको आयत सुनाई थी और उनका तर्जुमा बताया था, उसमें ये 2 जो आखिरी लाइंस, ठीक है, जिसमें हम गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इसमें हम गवाही दे रहे हैं ना, तो गवाही देने के लिए हमें शहादत, गवाही का मतलब है शहादत। तो शहादत के लिए आप जब बैठेंगे तो अपने दाहिने हाथ की शहादत की उंगली को ऊपर उठाकर और उसकी तरफ देखते हुए ये कलमात पढ़ेंगे। ये एक लाजमी जुज़ है हमारी नमाज का, क्योंकि हम गवाही देने के लिए जब तक उंगली नहीं उठाएंगे तो उस वक्त तक हम इस चीज़ का एतराफ़ नहीं कर लेते कि जो कलमात हम बोल रहे हैं वो वाकई सच है। तो ये गवाही देने के कलमात हैं जो कि हम दाहिने हाथ की शहादत की उंगली को ऊपर उठाते हुए पढ़ते हैं। जी बेटा, जब हम तशहद के बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं जिस पोजीशन में हमने बैठ के तशहद पढ़ा था, और लेकिन हम अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा अपने घुटनों पे रख देते हैं, ठीक है। जो फिंगर हमने उठाई हुई थी उसे हम सीधा रखेंगे, सीधा करके अपने हाथों को दुरूद शरीफ के ये कलमात अदा करेंगे। अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, सल्ली रहमत भेज,
अला पर मोहम्मदिन मोहम्मद पर, व और अला पर आल मोहम्मदिन मोहम्मद की आल पे। अब मोहम्मद की आल पे यहाँ पे मुराद के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम घराने पर। कमा जैसा कि सल्लैता तूने रहमत भेजी अला पर इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व अला और पर आल इब्राहीमा इब्राहीम की आल पे। इन्ना का बेशक तू हमीदुम तारीफ किया गया है, यानी कि अल्लाह की ही तारीफ की गई है, मजीद और बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग इसलिए अल्लाह को कहा गया है क्योंकि जैसे कि हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं ना, तो तमाम बुजुर्गों से बड़ा बुजुर्ग हमारा अल्लाह है और सबसे ज़्यादा इज्जत का हकदार भी हमारा अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला की ये सिफ्त है मजीद, ठीक है, कि ए मेरे अल्लाह रहमत भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जैसे कि तूने रहमत की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे और उनकी आल पे। बेशक तू बहुत तारीफ किया गया है और बुजुर्ग है। अल्लाहुम्मा बारक, और ए अल्लाह बरकत दे दे, अला पर मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, व अला और पर आल मोहम्मद आले मोहम्मद को। कमा जैसा कि बारकता तूने बरकत अता की अला पर इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, व अला आल इब्राहीमा और हज़रत इब्राहीम की आल पे। इन्ना का बेशक तो हमीदुन तारीफ किया गया है, मजीद और बुजुर्ग है। दुरूद पाक का ये दूसरा हिस्सा भी बिल्कुल पहले जैसा है। बेटा इसको आसान तरीका याद करने का यह है कि यहाँ पे सल्ली यानी रहमत का लफ्ज़ यूज़ हुआ और कमा सल्लैता, लेकिन दूसरे हिस्से में बारक बरकत और कमा बारकता तूने बरकत अता की, ये दो वर्ड सिर्फ चेंज हैं, बाकी दुरूद पाक के तमाम कलमात एक जैसे हैं। तो ये देखने में आपको लंबा लगता है लेकिन ये निहायत आसान है और बहुत बरकत वाला दुरूद शरीफ है, ठीक है। तो ये दुरूद पाक जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी हालत में बैठे हुए पढ़ते हैं। जी बेटा, जब हम दुरूद पाक ख़त्म करते हैं तो उसी हालत में बैठे हुए हम ये दुआ पढ़ते हैं। रब्बि जअलनी, रब्बी ए मेरे रब, अजअलनी मुझे बना दे, मुकीमा कायम करने वाला, सलाती नमाज, व और मिन से ज़ुर्रियाती मेरी औलाद में से। इसका तर्जुमा है रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियाती, ए मेरे परवरदिगार मुझे नमाज कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। ये आप दुआ कर रहे हैं बेटा अपने लिए, ठीक है। रब्बाना ए मेरे रब, व तकब्बल और कबूल कर दुआई मेरी ये दुआ, और ए मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल कर। रब्बाना ए मेरे रब, अगफिरली मुझे बख्श दे, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मोमिनीना और ईमान वालों को, तमाम ईमान वालों को, यौमा दिन में, यकूमी जब कायम करेगा हिसाब तू हिसाब, और ए मेरे रब मुझे माफ़ कर, मेरे वालिदैन को माफ़ कर और तमाम ईमान वालों को माफ़ कर। किस दिन? जब हिसाब का दिन कायम होगा। तो ये बेटा आप दुआ कर रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन दुआ है। इस दुआ के साथ आप अपनी, अपने वालिदैन की और तमाम मोमिनों की मग़फ़िरत मांगते हैं अल्लाह से। दोबारा से उस दुआ के बाद हम तशहद की हालत में ही बैठते हुए एक छोटी सी दुआ और पढ़ लेंगे। रब्बाना ए मेरे रब, आतिना मुझे दे, फी में दुनिया में, हसनतन नेकी या भलाई। ए मेरे रब या ए हमारे रब,
हमें दुनिया में भलाई अता कर, वा और फी में आखिरत में हसनतन भलाई, और आखिरत में भी भलाई अता कर, वकीना और हमें बचा ले, अजाबा अजाब से, नारी आग की और हमें आग के अजाब से बचा। आखिर में हमारी नमाज के लिए हम जो इख्तिताम करते हैं वो हम इन कलमात से करते हैं कि पहले हम अपना मुंह दाहिनी जानब मोड़ते हुए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ते हैं। फिर उसी फेस को आप बाईं जानब मोड़ेंगे, ठीक है। दाहिनी जानब मोड़ते हुए आपने ये पढ़ लिया, लेकिन अब बाएं जानब मोड़ते हुए आप पढ़ेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही। इसमें ही नहीं यूज हुआ, लेकिन इसमें ही इस्तेमाल हुआ है। सलाम हम क्यों करते हैं? जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे दाएं और बाएं कंधों पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, जिन्हें हम कातिबिन मुकर्रमीन कहते हैं, यानी कि अच्छे लिखने वाले। दाईं जानिब का फरिश्ता हमारी नेकियों को लिखता है और बाईं जानिब का फरिश्ता हमारी बुराइयों को। तो दाईं जानिब के फरिश्ते को हम ये अल्फाज अदा करते हैं, इस तरीके से सलाम करते हैं, और बाईं जानिब के फरिश्ते को हम ये वाले कलमात से सलाम करते हैं। इसका उर्दू तर्जुमा है अस्सलामु, सलाम हो, अलैकुम आप पर, वा और रहमतुल्लाह अल्लाह की रहमत हो। लेकिन जब यही अल्फाज हम बोलेंगे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही, तो इसका मतलब है कि सलाम हो आप पर और रहमत हो अल्लाह की आप पर भी, ठीक है। ये दूसरे फरिश्ते को भी हम वही अल्फाज भी कहकर अदा करते हैं। एक छोटी सी बात आखिर में कि जब भी आप इस हालत में बैठें तो अपने पाँव का खास ख्याल रखें। आपका बायां पाँव नीचे होना चाहिए और दाहिना पाँव ऊपर, लेकिन इस तरह से लेटा हुआ नहीं बल्कि खड़ा, ठीक है। दायां पाँव आपका खड़ा होना चाहिए बाएं पाँव के ऊपर, और बैठने की हालत में सिर्फ शहादत देते वक्त, शहादत के कलमात पढ़ते हुए हम ये उंगली उठाएंगे। उसके बाद हम पूरी नमाज में अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के साथ मिला के रखेंगे। घुटनों से हाथों को यूं अलग नहीं करना, ठीक है। ये गलत तरीका है और ये दुरुस्त तरीका है। उम्मीद है इस वीडियो से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मुझसे कोई कोताही या कोई गलती हुई या कुछ रह गया जो कि नहीं सिखा पाई, तो उसके लिए माजरत। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जी बेटा, जब हम अल्लाह ताला से तमाम गुफ्तगू कर चुके होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम अल्लाह से बात कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। जब तमाम नमाज का अमल हम पूरा कर चुके होते हैं, तो फिर हम पे लाजिम है कि हम उसके लिए दुआ मांगे। दुआ में सबसे पहले बेटा आप बख्शिश मांगे अपनी, ठीक है। अपनी हर गुनाह की बख्शिश मांगे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे। अगर कोई गुनाह आपसे सरज़द हुआ है तो उसकी, और अगर नहीं तो आने वाले वक्त में भी जो भी गुनाह होने वाले हैं उनसे माफ़ी मांगे और उनकी बख्शिश मांगे और निजात मांगे। उसके बाद बेटा आप अपने ईमान की सलामती की दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आपको एक मोमिन के घर में पैदा किया है, दीन इस्लाम की रोशनी के साथ, इसी तरह से हमारा खात्मा भी ईमान के साथ हो। आखिरत की दुआ ज़रूर मांगें कि या रब्बुल आलमीन, हमें जो जो मुश्किलात आखिरत में पेश आने वाली हैं या जो जो अल्लाह ताला के इम्तिहानात हैं आखिरत में, उन सब में हमें कामयाबी अता फरमा। अपने लिए नेकी की दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें तमाम उम्र सिर्फ और सिर्फ नेकी करने की हदायत अता फरमा। अपने अपने वालिदैन, अजीज़ व अकारब, तमाम उम्मत मुसलमा के लिए सेहत की दुआ मांगे। तमाम उम्र रिज़्क़ हलाल की दुआ मांगे। ये बहुत ही बड़ी दुआ है। रिज़्क़ हलाल क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है, और रिज़्क़ हलाल के बिना ईमान बहुत कमज़ोर हो जाता है।
तो ईमान की सलामती चाहते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमें हलाल रिज्क अता फरमा और हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमा। अपने इल्म की दुआ जब भी मांगे तो उसके साथ नेक इल्म ज़रूर बोलें, क्योंकि दुनिया में इल्म तो बहुत से हैं, लेकिन कुछ इल्म ऐसे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं, वो आपको नफ़ा नहीं देते बल्कि नुकसान देते हैं। तो हमेशा जब भी दुआ मांगे तो बोलें नेक इल्म अता फरमा। और बेटा अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को याद रखें, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अपने लिए एक दुआ करता है तो उसे वो दुआ मिलती है, मतलब कि उसकी दुआ पूरी होती है। लेकिन जब कोई मुसलमान तमाम मुसलमानों के लिए या तमाम इंसानियत के लिए दुआ करता है तो जितनी तमाम मुसलमानों को उसका अजर मिल रहा है उतना उस एक बंदे को मिलता है। तो ये तो हमारे दीन में भी है कि नेकी करो, नेकी फैलाओ, राहतें फैलाओ। तो हम अगर अपने दीन में राहत फैलाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें ताकि तमाम दुनिया के मुसलमान अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहें और हमारा दीन इस्लाम ता क़यामत कायम रहे। जज़ाकल्लाह खैर। आप तमाम बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से मेरी तमाम वीडियो देखी, सुनी और समझी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे अमल भी करेंगे। अगर आप नमाज का तर्जुमा याद नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन नमाज के तर्जुमे को पढ़ें ज़रूर और बार बार पढ़ें। तो इंशाअल्लाह ताला बार बार पढ़ने से आपको नमाज के तर्जुमे की और नमाज की अच्छी से समझ आएगी और नमाज पढ़ने में आपको लुत्फ़ महसूस होगा। आज हमारा यहाँ पे काम का इख्तिताम होता है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।